वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के इन सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं और वो हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में एक पॉइंट पे मीट करते हैं। कभी भी वो मीटिंग पॉइंट ट्रायंगल से बाहर नहीं होगा और उसी मीटिंग पॉइंट को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ट्रायंगल के लिए इन सेंटर एक पॉइंट होगा जो ट्रायंगल में अंदर में होगा और ये कहाँ होगा? तो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट पे। और एंगल बाइसेक्टर्स किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं, पहले हमने देखा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसमें यह एक एंगल है, इस एक पॉइंट एक लाइन ऐसा खींचिए जो इस एंगल को 2 पार्ट में बांट दिया, तो इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, डी। उसी तरह इसको भी आप बी को भी खींचिए तो यह हो गया बी ई, यह मीटिंग पॉइंट हो गया। तीसरा जो होगा ये भी इसी पॉइंट से जाएगा और ये एंगल को 2 पार्ट में बांटेगा, तो यह जो मीटिंग पॉइंट हुआ वह आई हुआ। इसको इन सेंटर बोलते हैं और यह इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल में इनसाइड होगा, ट्रायंगल के बाहर इधर नहीं आएगा, इधर नहीं होगा, हमेशा इस ट्रायंगल के इनसाइड में होगा। इस चीज को ठीक से याद रखना है। तो इन सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होता है और हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड में होता है। और यह जो पॉइंट डी होता है, यह इसका मिड पॉइंट नहीं होता है साइड का बीसी का, कभी हो भी सकता है, लेकिन बाय डिफिनीशन यह बाइसेक्टर नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको इन सेंटर हमेशा कोई सर्किल का होता है, तो यहां पे इन सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, कोई भी एक साइड का, ये दूसरे साइड का, ये तीसरे साइड का, तो तीनों डिस्टेंस बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक साइड पे इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और जो डिस्टेंस आया उसको हमने स्मॉल आर दिखाया है, इसका रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करें तो ये तीनों साइड को टच करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि यह एंगल अगर आपका ए है, यह एंगल कौन बना रहा है? साइड, देखिए साइड बीसी बना रहा है इस पॉइंट पे, तो साइड बीसी आई सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? यह एंगल बनाएगा। और इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? देखिए 9 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो अगर आपको या तो एंगल आई पता है या ए पता है, तो आप इसको निकाल सकते हैं या इसकी मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसको आप ठीक से समझ लें। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड। अब इसका जो इन सेंटर है उसका, इसको बोलते हैं इन रेडियस आर। आर का वैल्यू, जो ये आर हमने आपने देखा, इस आर का वैल्यू कैसे निकलेगा? हमेशा कोई भी एरिया ट्रायंगल है, उसका एरिया अगर आप ये लिखते हैं इस तरह से, ये ट्रायंगल का एरिया है, तो इक्वल टू होता है आर इंटू एस। एस आप जानते हैं, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर। पहले हम लोग जब एरिया का सब प्रॉब्लम कर रहे थे पिछले अपने वीडियो में, तो हम लोगों ने एस इज इक्वल टू देखा था। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए, बी और सी तीनों साइड्स के लेंथ हैं। तो एक ये तरीका होता है ट्रायंगल के एरिया का कि
आर इंटू एस इज इक्वल टू होता है एरिया। तो अगर एरिया आपको पता है कोई भी ट्रायंगल का और सेमी पेरीमीटर भी पता है, तो ये जो लेंथ है रेडियस का, इन रेडियस का, इसको रेडियाई भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो सभी रेडियस उतने ही होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर रेडियस का प्लुरल रेडियाई होता है, RADII, तो कभी रेडियाई भी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए, मान लीजिए स्पेशल केस, जब ये प्रॉब्लम आपका आएगा तो ऐसा देगा कि आप एग्जाम में आसानी से कम समय में बना सकें। तो या तो तीनों साइड आपको दे दिया रहेगा और एरिया दे दिया रहेगा, तो आप इसमें फॉर्मूला में रख के निकाल लेंगे, या दूसरा ऐसा चीज़ देगा जिससे आप ये सब चीज़ें आसानी से निकाल लें। जैसे मान लीजिए कह दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि सभी साइड बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर जो है ये हमको निकालना है। तो आर इंटू एस कितना होता है, हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इस केस में इक्विलेटरल में ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, अगर ए माने तो 3a/2। तो ये देखिए यहाँ रख दिए। और आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानते हैं कितना होता है, √3/4a²। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू हो गया a/2√3। क्यों, r इज इक्वल टू आपका हो गया √3/4a² 3a × 2। अब 2 को आप कैंसिल करें तो 2 आ गया, √3 को इससे कैंसिल करें तो यहाँ √3 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया a/2√3। यह आपका रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट हमको ध्यान रखना है कि किसके लिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। और यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यह सबके लिए लागू है, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यह और यह एंगल, इसका डिफिनीशन। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और अभी तक अगर आपने जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेड लैब को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि ABC में एंगल दिया हुआ है ACB एंड ABC 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। मीन्स आपका यह एंगल और यह एंगल दिया हुआ है, कितना, 80 एंड 60। यह दिया हुआ है 80 और यह दिया हुआ है 60। तो आपको कह रहा है कि यह एंगल निकालिए अगर I इज इन सेंटर, यह आपको निकालना है। यहां दिया हुआ है कि इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज पॉइंट I। तो हम लोगों ने देखा था कि एंगल I जो होता है ये होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, क्योंकि BC यह एंगल को यहाँ इस पॉइंट पे बना रहा है और इस पॉइंट पे A पे बना रहा है। तो एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2। अब A हमें यहाँ नहीं पता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल को ऐड करने से 180 होता है और 2 एंगल यहाँ दिया हुआ है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 प्लस 60 40। तो I विल बिकम, A के जगह 40 रख दीजिए, तो आंसर हो गया 110 डिग्री। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बनाने में बहुत सिंपल होते हैं, एग्जाम में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द एरिया ऑफ बिगर सर्किल, अब यहाँ पे देखिए ये दिया है बिगर सर्किल, एक यहाँ स्मॉलर सर्किल। अब इन दोनों का खासियत क्या है,
कि देखिए जो बिगर सर्किल है यह भी तीनों साइड को टच करता है, यहाँ यहाँ यहाँ, और उसी तरह स्मॉलर सर्किल भी तीनों साइड को, अगर यहाँ पे एक बनावे तो इसको टच करता है या इस सर्किल को टच करता है। और ये बड़े का एरिया दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द एरिया इन स्मॉलर सर्किल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल के केस में एल्टीट्यूड और बाइसेक्टर सब सेम होते हैं। तो इस तरह से इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब सेम होते हैं। जहां पे अभी हम लोग जानते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, तो हम लोगों ने इन सेंटर के बारे में तो देखा है, लेकिन सेंट्रोइड अभी नहीं देखा है। सेंट्रोइड का मतलब होता है मीडियन, कि अगर यह ए पॉइंट है और सामने का यह पॉइंट डी बी सी का मिड पॉइंट है, और उसी तरह बी से आप ई एक खींचिए और यह सेम है। मीडियन हम लोग जानते हैं, पहले देखे हैं, पढ़े हैं अपने लास्ट वीडियो में, यह सी एफ है। तो यह जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग जी लिखते हैं। जी मतलब सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, और यह जो लाइन होता, पॉइंट होता है, ये कोई भी मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। जैसे यह आपका है ए बी सी, और ये आपने एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन मतलब जो सामने वाले साइड को दो बराबर पार्ट्स में बांटता है, और यह आपका पॉइंट जी है। तो जी इस लाइन को 2:1 पार्ट में बांटता है। जिस साइड में वर्टेक्स है उधर 2 रेशियो रहेगा, और जिस साइड में वर्टेक्स नहीं है वो 1 रहेगा। तो इस तरह से पूरे पार्ट को, अगर मान लीजिए इसको हम लोग एक रेडियस माने जी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 रेडियस हो जाएगा। 2 और 1 3 रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कि यह इसका बड़ा वाला जो पॉइंट है वह इन रेडियस है बड़े वाले ट्रायंगल का। तो देखिए अगर यह पूरा, इसका लेंथ कैपिटल 3R है, ये R जो है इसका इन सेंटर भी है और सेंट्रोइड भी है, तो यह 3R है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग देखें कि एक R यह हो गया, तो एक R यह हो गया। देखिए यह R, एक R यहाँ से यहाँ तक हो गया, और एक R ही छोटे वाले पार्ट में बच गया कैपिटल R, पूरा कैपिटल R। तो जो छोटा सर्किल है उसका वो R कितना होगा। अब जो एक बड़े वाले R है, एक R है, जैसे उसका 3 पार्ट होगा, हमने देखा है। जैसे देखिए यह हमारा छोटा वाला ट्रायंगल है और यह इसका सेंट्रोइड है। ये इसको 2 और 1 पार्ट में बांटता है। तो यह अगर R है तो यह 2R है, और पूरा जो यह दिया हुआ है ये कितना है, कैपिटल R के बराबर है, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल में 3 कैपिटल R है, ये जो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है उसके बराबर। तो एक ये R, एक ये R, यहाँ 2R तो निकल गया, तो एक R बचा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल R इज इक्वल टू 3 स्मॉल r। तो R इज इक्वल टू R/3। तो इसलिए R/R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। और हम लोग पहले देख चुके हैं कि एरिया जो होता है वो किस रेशियो में होता है, इसके
स्क्वायर के रेशियो में होगा, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल बाई एरिया ऑफ लार्जर सर्किल विल बिकम, अगर इसका स्मॉलर सर्किल का एरिया ए है, बड़े एरिया सर्किल का एरिया है 1386, तो ये दोनों का रेशियो होगा 1/9। तो ए विल बिकम 1386/9, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेंटर, सरकम सेंटर डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ZLab updates. Thanks. Good luck.